हाय दोस्तों, आप सभी का हमारा चैनल पर स्वागत है। स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर बताना स्टोरी आप सभी को कैसी लगी है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग अभी तक पारमैन के पेटिशन पर साइन नहीं कर रहे तो जल्दी जाकर पेटिशन पर साइन कर लीजिए। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 1 दिसंबर की कैंपिंग के लिए तैयार रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। 13 जनवरी 1995 एक लड़का बेड पर सो रहा था और धीरे से बोल रहा था, पाको पाको नहीं, पाको नहीं। उसके बाद उसका नींद टूट जाता है और वो उसके अगल बगल देख रहा होता है और बोलती है, पाको यहाँ पर कैसे आ सकता है? मैं भी ना क्या सोचता हूँ, मैं तो बर्ड प्लेनेट पर हूँ। हाँ, वो लड़का हमारा मिस्सो ही था। उसको बर्ड प्लेनेट आया हुए 10 ईयर्स हो चुका थे। मिस्सो अब 20 ईयर्स का था। उस रात को मिस्सो का और नींद नहीं होता है। मिस्सो सारे रात से सुमिरे के बारे में ही सोच रहा था। सुबह हो जाता है और मिस्सो अपना काम पर निकल जाता है, लेकिन मिस्सो का ध्यान काम पर नहीं होता है। मिस्सो सिर्फ सुमिरे के बारे में ही सोच रहा था। शाम होता है और मिस्सो एक रिवर साइड पर बैठा था और पाको के बारे में ही सोच रहा था। जब मिस्सो हाथ छोड़कर बर्ड प्लेनेट के लिए आया था तब उसने पाको को प्रॉमिस किया था कि मैं लौटकर जरूर आऊँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं आऊँगा। तुम मेरा इंतज़ार करना सुमिरे, इंतज़ार करना, मैं एक दिन आऊँगा। चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि अर्थ पर एक ही न्यूज़ वायरल हो जाता है कि सुमिरे होसिनो और टोबाको डेट कर रहा है एक दूसरे को। टोबाको एक सेलिब्रिटी था। टोबाको बहुत बार सुमिरे को प्रपोज किया था और मैरिज का भी प्रपोजल रखा था, लेकिन सुमिरे हर बार उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता था। इसलिए टोबाको सुमिरे से बदला लेना चाहता था। इसीलिए टोबाको सुमिरे से बदला लेने के लिए मीडिया पर एक फेक न्यूज़ वायरल कर देता है कि टोबाको और सुमिरे एक दूसरे को डेट कर रहा है। तभी सीन चेंज होकर सुमिरे के ऊपर आता है। सुमिरे अब 21 ईयर्स ओल्ड का था और सुमिरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था। सुमिरे अब उसके करियर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस देता था। पारमान के जाने का बाद सुमिरे बहुत अकेला हो जाता है और किसी से भी ज़्यादा बात भी नहीं करता है। सारे दिन सिर्फ पारमान के बारे में ही सोचते रहता है। लेकिन पारमान को मिले हुए उसको 10 ईयर हो गया था, बट एक दिन भी पारमान के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुआ था। अब सुमिरे के दिल पर पारमान के लिए प्यार धीरे धीरे कम हो रहा था, जैसे मानो सुमिरे के लिए पारमान एक याद बन रहा था। लेकिन अभी भी सुमिरे मिस्सो को प्यार तो करता था, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा था। क्यों होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि उन दोनों तो 10 ईयर से एक बार मिला भी नहीं था। लेकिन सुमिरे ने मिस्सो के बारे में धीरे धीरे करके भूल रहा था। सुमिरे रेडी होकर शूटिंग के लिए उसके होम से निकल रहा था। सुमिरे उसके घर से निकलते ही मीडिया वाले ने सुमिरे के चारों तरफ से घेर लेता है और सुमिरे से पूछता है, मैम अब क्या टोबाको के साथ डेट कर रहा है? अब दोनों की शादी कब होगी? किसने पहले प्रपोज किया था? मैम आप टोबाको को क्यों लाइक करता है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछता है सुमिरे से। सुमिरे कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ सुमिरे बोलता है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मीडिया वाले तभी भी सुमिरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तभी मीडिया से पीछे एक लड़का आता है और सुमिरे का हाथ पकड़ लेता है। सुमिरे को एक कार में बिठाता है और ड्राइवर से बोलता है, ड्राइवर कार स्टार्ट करो। फिर कार चलने लगता है और सुमिरे ड्रेको बोलकर उसको एक फेस पे एक स्माइल होता है और गले लगा लेता है।
सुमेरे और ड्रेको कार पर बैठे बैठे बहुत सारी बात कर रहे थे। सुमेरे बहुत खुश था। शायद बारमैन के जाने के बाद पहली बार सुमेरे इतना खुश था। ड्रेको को पाकर सुमेरे बारमैन के बारे में भूल ही जाता है। ड्रेको सुमेरे के बचपन का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था। इन दोनों आखिरी बार मिले थे जब सुमेरे ने अमेरिका छोड़कर जापान आया था। फिर उन दोनों को कभी भी मुलाकात नहीं हुई। सुमेरे फिर ड्रेको के साथ कभी नहीं मिले थे। इतने दिनों के बाद फिर से उन दोनों मिले। ड्रेको अब अमेरिका का एक बड़ा बिजनेसमैन था। दूसरी तरफ बारमैन को पास जाता है और बोलता है कि बारमैन, मुझे अर्थ पर जाने दीजिए। मुझे सुमेरे की बहुत याद आ रहा है। बारमैन बहुत बार बारमैन को रिक्वेस्ट करता है और इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट के लिए बारमैन मान जाता है। इसलिए बारमैन को कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है। लेकिन बारमैन को बोलता है, मिस्सो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अर्थ को भूल जाओ और अर्थ के सभी लोगों को भूल जाओ। तभी बारमैन ये बात सुनकर बारमैन को बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं बारमैन? बारमैन हिचकिचाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, तुम अब जाओ, बारमैन यहाँ से जाओ। तो बारमैन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बारमैन रो रहा होता है। बारमैन अपने हेलमेट उतारता है और अपने आंसू पोंछता है, लेकिन हम लोगों को बारमैन का फेस नहीं दिखाया जाता है। बारमैन अब उसके पेसिप लेकर अर्थ के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद मिस्सो अर्थ पर आ चुका था और मिस्सो आते ही सुमेरे को फ़ोन करता है। सुमेरे पहली बार फ़ोन नहीं उठाता है, तभी मिस्सो दूसरी बार फ़ोन करता है। तो इस बार सुमेरे ने कॉल को पिकअप करता है और बोलता है कि यस, सुमेरे होशिनो इज स्पीकिंग, आप कौन? दूसरी तरफ मिस्सो बोलता है, मैं बोल रहा हूँ। सुमेरे बोलता है, मैं कौन? तब मिस्सो बोलता है, आपके सबसे खास दोस्त बोल रहा हूँ, जिसने आपको वादा भी किया था। लेकिन सुमेरे तब भी मिस्सो को पहचान नहीं पाता है और बोलता है कि आप जैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, बोलकर सुमेरे ने फ़ोन काट कर देता है। अब मिस्सो बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है और दुखी भी होता है। लेकिन मिस्सो अब उसके रोबोट के पास जाता है। मिस्सो देखता है उसके रोबोट उसके रूम पर बैठा था। मिस्सो अपने घर पर जाते ही देखता है कि उसका रोबोट टीवी देख रहा है। तभी मिस्सो अपना विंडो को नॉक करता है और उसके रोबोट देखता है कि बाहर मिस्सो है और वो विंडो को ओपन करता है। मिस्सो अब रूम पर आता है। मिस्सो कुछ बोले उसके पहले ही मिस्सो का रोबोट बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुस्से के साथ बोलता है। मिस्सो समझ जाता है कि मिस्सो वापस आए, इस बात से रोबोट खुश नहीं है। रोबोट बोलता है, तुम मेरा और यूकी के बीच में प्यार को ख़त्म कर दोगे। तुम्हारे वजह से सारे काम मेरा बिगड़ जाएगा। तुम चले जाओ यहाँ से। मिस्सो दुखी होकर बोलता है, रोबोट, तुम डरो मत, मैं सिर्फ कुछ ही मम्मी पापा के साथ और गांगो के साथ मिलकर ही चले जाऊँगा यहाँ से। रोबोट बोलता है, ठीक है। तो मिस्सो मुख लटका कर नीचे जाता है और मम्मी पापा और गांगो के साथ तुरंत ही देखा करके मिलकर चला आता है उसके रूम पर। आते ही मिस्सो उसका रोबोट को बोलता है, अलविदा दोस्त, शायद फिर कभी ना देखा होगा हमारे बीच में। तो मिस्सो रोता है, उसके घर से निकल जाता है और सोचता है, शायद मुझे सभी लोग भूल गए हैं, किसी ने भी मुझे याद नहीं रखा है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मैं एक नया क्रिएटर हूँ, शायद इसलिए शायद कुछ गलती करा हूँ तो माफ़ करना मुझे। कमेंट में बताना कि मैं क्या गलती करा हूँ
तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको नहीं करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगे है। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और उससे भी ज़रूरी बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे, लाइक करे ना करे, लेकिन परमानेंट के ज़रूर सपोर्ट करना। चलिए टाटा बाय बाय।